बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं अनुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। उनकी गिरफ्तारी का भी इम्कान है और नाअहली की तलवार उनके ऊपर लटक रही है, क्योंकि सानिया 9 मई की तहकीकात करने वाली JIT ने इमरान खान साहब को इस तमाम साजिश का, इन फसादात का जिम्मेदार करार दिया है। गोया सारा मलबा अब इमरान खान साहब के ऊपर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बराह रास्त मुलव्वस किया गया है कि वो 9 मई के वाक़यात के अंदर उन्होंने अपनी क़यादत को, अपने कारकुनों को उकसाया, जिसकी वजह से ये वाक़यात रूनुमा हुए। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात और भी बढ़ती चली जा रही हैं। अगर अब उनकी गिरफ्तारी होती है तो जिस तरीके से पहले एक रिएक्ट किया गया, अब अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की बड़ी लीडरशिप इस वक्त या जेलों में है या उनकर छोड़कर अलग हो चुकी है। उनसे लातल्लक होकर एक नई सियासी जमात पंजाब के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और KPK के अंदर जो परवेज़ खटक साहब पीपल्स PTI पार्लियामेंटेरियन बना चुके हैं। इन हालात में क्या तहरीक इंसाफ किस मुश्किल से दो चार होगी, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। इसके साथ साथ अगर जायज़ा लिया जाए उस पूरे 9 मई के वाक़यात के बाद, तसलसल से इमरान खान साहब एक बात कहते रहे। पहले उन्होंने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यो इन वाक़यात के अंदर उनके कारकुन नहीं थे, फिर कहा मेरे कारकुन वहाँ ना जाते तो कहाँ जाते। साइफर ड्रामा बुरी तरीके से बेनकाब हुआ। जिस तरीके से आज़म खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका 164 का बयान सामने आया, उसके बाद उन्होंने नैब के पास जाकर भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया कि वो रकम जो पाकिस्तान की रियासत को मिलनी थी, जिसको काबीना के एक फ़ैसले के ज़रिए किसी फ़र्द को दे दिया गया, ये भी एक इमरान खान साहब के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर सकती है। फिर साथ ही साथ जिस तरीके से साइफर के हवाले से उनके बदलते हुए बयानात थे, कभी उन्होंने कहा कि ये साजिश अमेरिका ने उनकी हुकूमत हटाने के लिए की, और ये मुकम्मल तौर पर इस मुल्क के अंदर उन्होंने एक ऐसी तहरीक शुरू की जिसमें अमरीकी मुखालफ सेंटीमेंट्स को उभार कर उन्होंने अवाम को ये बावर कराने की कोशिश की गोया अमरीका उनकी हुकूमत ख़त्म करना चाहता था और PDM उनकी आलाकार बनकर उनकी हुकूमत के खात्मे का सबब बनी। लेकिन कुछ ही अरसे बाद इमरान खान साहब ने अपने फिर मौक़िफ़ बदले और ये कहा कि साजिश अमेरिका ने नहीं की, बल्कि यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश की। गोया इमरान खान साहब ने अमेरिका को तो क्लीन चिट दे दी, बल्कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार करार दे दिया। फिर कुछ लोगों के नाम लिए कि फ़लाँ शख्स ने वहाँ पर लॉबिंग की और फ़लाँ शख्स ने जाके अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को कायल किया, जिसके बाद मेरी हुकूमत का खात्मा हुआ। गोया साइफर ड्रामा जो शुरू से एक मुतनाज़ था और ये कहा जा रहा था कि इमरान खान ने इसको अपने सियासी एक माहौल बनाने के लिए, सियासी अपने बयानिया बनाने के लिए इसको इख्तियार किया था, उसको आज़म खान के बयान ने उस भांडे को भी फोड़ दिया है। लेकिन क्या ये मुकदमा भी इमरान खान साहब के लिए शदीद मुश्किलात का सबब बनेगा या नहीं। 164 के बयानात के बारे में अक्सर कहा जाता है कि एक दफ़ा बयान देने के बाद अगर बयान देने वाला अपने बयान से मुकर जाए तो फिर उसकी कोई हैसियत नहीं रहती, जिसका माजी में हम मुजाहरा देख चुके हैं। लेकिन लगता ये है कि इस बार शायद कुछ अनहोनी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आज़म खान ने ये स्टेटमेंट दी और जिस तरीके से नैब के सामने जाकर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया, अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए मुश्किलात बढ़ती ही चली जाएंगी। साथ अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्या निगरान सेटअप, जिसका शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म कह चुके कि हुकूमत अपनी मुद्दत से पहले ही ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद निगरान सेटअप आ जाएगा। निगरान सेटअप के हवाले से भी और अपनी PDM की जमातों के से माबैन मुशावरत के लिए भी कमेटीज़ बना दी गई हैं। पीपल्स पार्टी भी अपनी कमेटीज़ बना रही है। क्या निगरान सेटअप का फैसला सियासी जमातें कर पाएंगी? फिर राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, उनकी तरफ से जो 3 नाम दिए जाएंगे, वो नाम कौन से होंगे? इत्तेफाक राय से ये नाम होंगे या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात का फैसला करना पड़ेगा? पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ तनकीद करती हुई दिखाई देती है। चंद रोज़ पहले ही देखा जाए, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम मानवी वाला ने जो कुछ कहा, उससे लगता ये है कि तहरीक इंसाफ के बारे में पीपल्स पार्टी का रवैया कुछ और, लग के मुस्लिम लीग नवाज का रवैया कुछ और है। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा जनाब अज़मा बुखारी साहबा। अज़मा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बहरामंद तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर हैं। तंगी साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। तंगी साहब, मैं एक आपको सलीम मानवी वाला साहब का एक इंटरव्यू है जो उन्होंने मेयर बुखारी से बातचीत करते हुए कहा, वो सुनवाना चाहूँगा। फिर उसमें मैं चाहूँगा कि आपका मौका भी सामने आए और अज़मा बुखारी साहब से भी पूछा जाए कि आखिर पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन ये इख्तलाफात की खबरें क्यों तकवीत पकड़ रही हैं।
तंगी साहब, क्या तबसरा करेंगे इस पर? पीपल्स पार्टी की पीटीआई के लिए मोहब्बत या पीएमएलएन के ऊपर तनकीद, ताकि सियासी मैदान सजे तो ये लगे कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मुखालफ क़ुव्वतें हैं, एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी हुई हैं। इसे सियासी चाल समझा जाए या हमदर्दी पीटीआई के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, जो स्टेटमेंट दी है सलीम मानवीवाला साहब ने, मैं सलीम मानवीवाला की स्टेटमेंट से ज़्यादा ताकत और जो सोच है वो मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट को देना चाहता हूं, इसलिए कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इमरान को मुखातिब करके कहा कि अगर आप पॉलिटिकल बनना चाहते हैं, आप की जो पीटीआई है वो अगर सियासी जुमात बन के सामने आ सकती है तो मैं बात करने के लिए और मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। लेकिन आप अगर दहशतगर्द तंजीम के लीडर बनना चाहते हैं और अगर आपकी तंजीम दहशतगर्दी पे उतर आई है तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। तंगी साहब, बनने से मुराद क्या है? उनके ऊपर मुकदमात हैं। 9 मई के बारे में जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि वो उसमें वो बराह रास्त मुलव्वस है, उनके कारकुनों ने हमले किए हैं। बनने वाली बात इसमें क्या हुई? ये तो उन मुकदमात की बात की जा रही है जो उनके ऊपर कायम हो चुके हैं। आप मुझे अगर 1 मिनट दे दे तो मैं आप ही के सवाल की तरफ आता हूं। तो चेयरमैन ने कहा तो उसी वक्त पीटीआई के चेयरमैन और एक्स प्राइम मिनिस्टर ने इसके जवाब में कुछ नहीं किया। तो इट मींस कि इमरान और उसकी जमात ने मेरे अफवाज पाकिस्तान के शुहदा के मुजस्सिमों को जला के राख कर दिया, मेरे कोर कमांडर के हाउस पे हमला किया, जना हाउस पे हमला किया, किला बलसार पे हमला किया, अफवाज पाकिस्तान के शुहदा को गाली दी। तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऐसी जमात के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है जो मेरे डिग्निटी पे वार करते हैं, जो मेरे उन इदारों के जिन इदारों के नौजवान अपनी जान की कुर्बानी देकर मेरे मुल्क की सालिमियत के लिए जान लड़ते हैं। तो हम तो क्लियर बात है कि हम उनसे बात भी करने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी माइनस सियासी जो लीडर के माइनस पे और किसी सियासी जुमात के कमजोर होने पे यकीन नहीं रखती हैं। हम समझते हैं कि जो सियासी जुमात है, जो सियासी लीडर है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि आए और इलेक्शन में हिस्सा ले। लेकिन जहां तक कि इस वक्त इमरान के जो रोल है, पीटीआई का जो रोल है, वो 9 मई के बाद सामने आ चुके हैं कि उसने अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालिमियत को दागदार बना के रख दिया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी जमात के साथ न बैठ सकते हैं और न ऐसी लीडर मानते हैं। अज़मा बुखारी साहब, आप इस बयान को कैसे लेंगी? पीटीआई के लिए नरम गोशा। तंगी साहब तो कह रहे हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात कह चुके हैं कि हम किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन पीटीआई अगर बातचीत करना चाहे, हम उनके साथ बैठना चाहते हैं। पीएमएलएन चाहती है वाकई कि पीटीआई को सियासत से आउट कर दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए, इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ना लें? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल हम नहीं चाहते कि कोई पार्टी खत्म हो जाए या कोई लीडरशिप नाअहल हो, हमने तो ये खुद भुगता है। लेकिन अगर किसी के अमाल ऐसे हैं, हम कोई इमरान खान के ऊपर बेटे से तनख्वाह लेने वाला केस तो नहीं डाल रहे ना। हमने कोई इमरान खान को जो है वो पार्टी सदारत से जो है वो हटाने के लिए साकिब निसार जैसे लोगों के साथ गठजोड़ तो नहीं किया है ना। हमने कोई इमरान खान के ऊपर केस प्लांट नहीं किया है। ये सारे उसके अमाल हैं जो सामने आ रहे हैं। और मैं बैरमन भाई की बिल्कुल बात से अग्री करती हूँ कि इस वक्त सियासतदान और दहशतगर्द के बीच में एक लाइन है। उसकी अपनी पार्टी के लोग जो है वो उसको दहशतगर्द समझकर और ये मास्टरमाइंड समझकर साइड पे हो रहे हैं। पता नहीं क्यों जो है मांडवी साहब को जो है वो उनको मोहब्बत जो है वो जाग उठी है। ये अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के अंदर ये मोहब्बत जो है वो जाग रही है। मुझे पता नहीं इसकी रीजन क्या है, लेकिन कतई तौर पर हम ना किसी सियासी इंतकाम का कोई जो है वो हम इस पे बिलीव करते हैं, ना ये होगा। लेकिन जिसने जो किया है उसका जवाब उसको जरूर देना पड़ेगा। देखिए ना, 190 मिलियन पाउंड्स का जवाब तो इमरान खान साहब और उनको पिंकी पीरनी साहबा को देना है ना। वो हीरे के मामलात उन्होंने किए, ये पैसे भिजवा कर, जो उन्होंने तोशा खाना के जो है जवाहरात गायब कर दिए हैं, उसका जवाब तो इमरान खान को देना होगा। और इमरान खान जो है वो उसके ऊपर कोई उनके अबाव अजदाद की किसी जायदाद के ऊपर जो है वो किस तरह का कोई फ्लैट्स का केस नहीं है। उसके ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, अपनी ही जो पार्टी के लिए वो फंड इकट्ठा करता रहा है उसका।
उसके ऊपर जो है वो ये करप्शन के मामलात हैं। मेरे लीडर के ऊपर तो जज बशीर ने सजा दे दी थी, लेकिन साथ उसने लिखा कोई करप्शन का ना इल्जाम था और ना जो है करप्शन कहीं साबित हुई, लेकिन चूंकि जाहिर उनको सजा मिलनी थी। और वो तो अब बाजवा साहब भी बता चुके हैं कि क्यों सजा दिलाई थी, इमरान खान खुद बता रहा है एस्टेब्लिशमेंट ने दिलाई थी। तो इसलिए हमारे साथ उसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और लेकिन इमरान खान ने जो किया है, जो उसने फितना फसाद इस मुल्क में फैलाया है, जो लोग इस दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं होंगे, बिल्कुल उनको इलेक्शन लड़ने का हक होगा, होना भी चाहिए। और जिसने इस सब के अंदर जो मुलव्विस है, देखिए ना, आपने जैसे खुद बताया, वो तो हर बात में मुकर जाता है। पहले वो कहता रहा कि जी मेरे लोग ही नहीं है, फिर जो है वो उसने कहा कि जी वो मेरे लीडरों ने और कारकुनों ने किया होगा, फिर वो उसने कह दिया है कि जी वो जो ये कहाँ जाते, अगर वो जो है मुझे रेंजर अरेस्ट करेगी, तो फिर उन्होंने हर चीज को जस्टिफाई कर रहा है। और जीआईटी में सवाल जवाब देने के धमकियां दे के आया लोगों को, वहां पे अफसरान को धमकियां दे के आया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वही पुरानी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसको ये समझ नहीं आ रहा कि अब वो छोड़ने छुड़ाने की उसमें नहीं है। अब उसको अपने लिए अल्लाह पाक से रहम मांगना चाहिए। जो उसने अत चुकी हुई थी ना, उसका अब उसका जो है वो ठीक है, तो खुदा का वैर होता है मलिक साहब, तो वो उसको अब उसका जवाब देना है। अज़मा बुखारी साहब, एक ब्रेक मुझे लेनी है। ब्रेक से वापस आके आपसे दोनों मेहमानों से ये भी पूछेंगे कि अगर जीआईटी ने उन्हें कसूरवार करार दे दिया है तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने में रुकावट क्या है? क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि मुकदमात के हवाले से जो लोग इवन जेल में चले गए, प्रोसिक्यूशन का मामला बड़ा स्लो है, जो शवाहद पेश किए जाने हैं उसमें भी हुकूमत सुस्ती का मुजाहरा करती है। आखिर वजह क्या है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुशामदीद बुखारी साहब, इस पर आप कमेंट करते हैं, फिर मुझे बैर मोहम्मद साहब की तरफ जाना है। हुकूमत हिचकिचाती क्यों है, डरती क्यों है गिरफ्तारी से? अगर जीआईटी ये कह रही है कि 9 मई के वाक़यात के अंदर इमरान खान बराह रास्त मुलव्वस हैं, तो गिरफ्तार करते हुए डर किस बात का है? ये अभी आपका पहला सवाल जो है उसके साथ जरा रिलेट कर ले कि अभी उसको हमने कुछ नहीं कहा, उसकी रस्सी दराज है, और आप लोग ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि हम उसकी जो है हम कोई सियासी इंतकाम चाहते हैं, उसके साथ उसको नायल करना चाहते हैं। हमारा कतई तौर पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, ना हम उसको मजलूम और जो है वो शहीद बनाना चाहते हैं। लेकिन कानून के मुताबिक जो उसका बनती है सजा, जो उसका एक मौका है, जो एक टाइम है, उसके ऊपर वो हो जाएगी। गिरफ्तारी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अलग बात है। उस वक्त जब तक जमान पार्क के बाहर जो है वो दहशतगर्द और गुंडे बिठाए हुए थे जो पेट्रोल पंप से हमले भी करते थे, जो जिन्होंने इलाका गैर बना दिया था जमान पार्क को, वो अब नहीं है। सो जैसे ही, और फिर ये है कि ये भी एक अपनी बात ध्यान में रखिए कि इमरान खान को अगर जो है वो पकड़ लिया जाए तो उसको फिर गुड टू सी यू कहने वाले भी हैं। उसको जो है वो दर्जन भर जमानतें, और जो केस उसमें नहीं बने उस पर भी उसको जमानतें देने वाले मौजूद हैं, जो अभी भी ईमानदारी करने से जो है वो बाज नहीं आते और ना कोई मौका जो है वो चूकते हैं। और अभी 24 तारीख को भी एक केस के अंदर जो है उसको बुलाया गया है, बड़ी बेताबी है उसको देखने की, उससे मिलने की। तो देखते हैं जी, मतलब ये जब ये मामलात हो, जब कानून और लेकिन अब तो गिरफ्तारी रोकने का हुक्म भी वापस ले लिया लाहौर हाई कोर्ट ने। बड़ी मेहरबानी कीजिए, बड़ा एहसान किया। 6 महीने जो है वो ये स्टे दिया रहा है साइफर के ऊपर, तहकीकात के ऊपर, और अब वो वापस लिया है तो जाहिर है चीजें आगे बढ़ी हैं। हर चीज में तो स्टे मिल जाता है, हर चीज हर केस में उसको शामिल तफ्तीश होने से रोक दिया जाता है और उसको जमानत दे दी जाती है। तो हम कोई कानून से लड़ने के लिए जो है वो नहीं है, लेकिन ये ईमानदारी जो हो रही है, जो कानून की मौकरी हो रही है इस वक्त, वो पूरी कौम देख रही है और सवाल उठ रहे हैं उन इस ईमानदारी के ऊपर भी और ईमानदारों के ऊपर भी। बैर मोहम्मद साहब, अगर हम मजमूई तौर पर जायज़ा लें तो एक सियासी जमातों को हमेशा मुकदमात के हवाले से एतराज़ात होते हैं। PMLN कहती है उनके साथ ज़्यादती की गई, आज इमरान खान कह रहे हैं मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, पीपल्स पार्टी कहती रही हमारे खिलाफ फैसले आते रहे। अगर इस किस्म का माहौल होगा तो अदालतों के फैसले को कौन मानेगा? देखिए मलिक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखती है। 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत में धरने भी हो चुके थे, हमारी हुकूमत में लॉन्ग मार्च भी हो चुके थे, लेकिन हमने किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं किया था, किसी पे गोली नहीं चलाई थी, बल्कि टेबल टॉक्स के जरिए हमने तमाम इश्यूज को रिजॉल्व किया। कोई सियासी कैदी नहीं था, इसलिए कि मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 में ही ये नारा लगाया था कंसेंसस का
जिसमें मियाँ साहब के घर पे जाके उसको कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल रिलेशन है हमारे बच्चों तक जाए और हम सब मिलके मुल्क को मुश्किलात से निकाल दें। लेकिन जहां तक आपके सवाल की तरफ मैं आता हूं कि अगर आप कहते हैं कि किस पर मुकदमात बने, तो वो कहते हैं कि ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है और ये सियासी इंतकाम है। मुकदमात को देख लें कि मुकदमात किस किस्म के हैं। अगर इमरान पर 9 मई के मुकदमात की बात करते हैं, अगर इमरान पर साइपर के मुकदमात की बात करते हैं, अगर इमरान पे तोशाहाना के मुकदमात की बात करते हैं, अगर हम इमरान पे फॉरेन पॉलिटिक्स के मुकदमात की बात करते हैं, तो मैं मलिक साहब आपको क्लियर कर दूं कि ये उन मुकदमात से बिल्कुल अलग है। इसमें पाकिस्तान की डिग्निटी का सवाल है, इसमें पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का सवाल है, इसमें पाकिस्तान के इदारों को तकसीम और पाकिस्तान को कमजोर करने के सवालात हैं। तो मैं समझता हूं कि उन मुकदमात में और इन मुकदमात में बहुत बड़ा फर्क है। जो कि एक एक्स मिनिस्टर कहते हैं कि अगर मेरी हुकूमत बहाल नहीं हुई तो पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाएगा। ये मुझे बताएं कि एज ए प्राइम मिनिस्टर इसने ओथ इस मकसद के लिया था कि ये जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए इसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाल दे, तो ये फिर वो तमाम बातें करें जो कि वो हमारे इंडिया दुश्मन मुल्क ने 75 सालों में नहीं किया था। हमारे इंडिया दुश्मन मुल्क ने कभी न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी में हमारे आईएसआई और पाकिस्तान के खिलाफ फ्लैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं की। हमारे दुश्मन इंडिया मुल्क ने जो अरबों खरबों डॉलर हमारे मुल्क के अफवाजी पाकिस्तान और आईएसआई के कमजोर करने के लिए हमेशा नाकाम कोशिश की है। वो कोशिश आज इमरान करते हैं, आज उसने इमरान की टीम ने वो की। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इस वक्त मुकदमात को देखते हैं, इदारे मुकदमात को देखते हैं। आप जैसे जो एंकर से जो बहुत बहुत डीपली पाकिस्तान की सियासत को ऑब्जर्व करते हैं, देखते और समझते हैं कि नौयत के मुकदमात हैं। ठीक है हफीजुल्लाह न्याई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पुराने वक्त देने का। हफीजुल्लाह न्याई साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घेरा तंग हो चुका है और क्या आपको लगता है कि अब उनकी गिरफ्तारी होगी? क्योंकि हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी रोकने का हुक्म भी वापस ले लिया, फिर जेआईटी ने जो अपनी तहकीकात की हैं 9 मई के हवाले से उन्हें कसूरवार करार दे दिया गया है। शुक्रिया बहुत बहुत मलिक साहब। मेरा ख्याल है कि कोई इतनी जल्दी में नहीं है, क्योंकि वक्त जो है ना इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट जो असल प्लेयर है सारी गेम में, क्योंकि जो जंग है या जो इस वक्त मुकाबला है वो तो इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान है। और टेक्निकली या डिफेक्टिव तरीके से रूल भी या जो भी कंट्रोल भी मुल्क की जो ऐलान इक़्तिदार हुई एस्टैब्लिशमेंट के पास है, तो वो इतनी जल्दी नहीं है। क्योंकि निगरान के बाद उनके पास ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे, क्योंकि इस हुकूमत में बहुत सारी चीजें हैं जो वो करने से हिचकिचा रहे हैं। सख्त फैसले, दूसरे तीसरे इलेक्शन मुलतवी करना उनके बस की बात नहीं है, और अभी वो करेंगे तो शायद हालात भी मुवाफिक नहीं है। सब चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके बारे में इतना एतमाद नहीं है कि वो उनको उस तरीके से सपोर्ट करेंगे या उनके कोई फैसला जो है उसको नलिफाई ना करें। तो इसलिए जल्दी तो नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब की मुश्किलात जो हैं, अगर कल एक चांद थी तो आज 2 चांद हो चुकी हैं। बिल्कुल वो आया दिन उनकी कानूनी मुश्किलात बहुत बढ़ती जा रही है। और मैंने ये देखा कि तरीके से वर्कर जो है ना, अब मुझे फटीग भी नजर आ रहा है, और वो एक जिसको कहना चाहिए कि उनके अंदर एक परेशानी भी है। और ये सब अब उनके सामने आता है। पहले तो उनको ख्वाब दिखाए गए थे, अब वो मुझे मिलते हैं अच्छे जो बहुत जिनको कहना चाहिए कि उनके जो दरमियानी क़यादत है कह लो, या जो अच्छे एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं जैसे कि अब उनका फ्यूचर नहीं है। तो ये वो चीज़ें जो इमरान खान के साहब के लिए अच्छी खबरें नहीं है। और मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट इसलिए आराम से बड़ा कूल प्ले कर रही थी कि जब से आसिम मुनीर साहब आए हैं तो किसी में भी मुझे जल्दी में नजर नहीं आए। तो आपको लगता है न्याई साहब कि इसका मतलब है निगरान सेटअप जो है वो फिर किसी लंबी मुद्दत के लिए हो सकता है? अगर वो बड़े फैसले करने हैं या कोई अहम फैसले करने हैं, चीफ जस्टिस साहब भी जा चुके होंगे, निगरान सेटअप के लिए मौका होगा कि वो अपनी मुद्दत बढ़ा ले। मेरा ख्याल में निगरान सेटअप ये भी एक और सहूलत है एस्टैब्लिशमेंट को, चाहे तो नवंबर में करा लें, चाहे दिसंबर में करा लें,
चाहे जनवरी में कराएं चाहे मार्च में करा लें, मेरे नहीं लंबा करेंगे। मुझे असल में सूरत हाल ये है कि जो वाक़यात कई और तरफ की तरह भी हो रहा है ना, मसलन इकबाल साहब की एक जो CPAC में कॉन्फ्रेंस थी और वो 10 साल का उन्होंने एक ब्लूप्रिंट दिया है, और इससे पहले 9 मई से पहले 3-4 दिन के लिए जनरल आसिम मुनीर साहब चाइना गए थे। हमारा बहुत बड़ा शिफ्ट हो चुका है, जो हम पाकिस्तान के अंदर अपने छोटे छोटे मसाइल के अंदर जो है जो बैन अवी सूरत हाल है उसमें नजर नहीं रखते, जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे मामलात के साथ जो आज हो रही है, जो यहाँ भी बीत रही है उसका आपस में। तो वहाँ पे मेरा ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग यही दी गई है, या उन्होंने लेने की कोशिश की है, या कोई गारंटी ली होगी चाइनीज ने कि देखे पहले भी हमारा हाथ हो गया है, हमारा CPAC का प्रोजेक्ट जो है तितर बितर हो गया, अधूरा रह गया। तो इसके लिए आप उनको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो 5-7 साल के लिए बिल्कुल कोई दर्द असर ना हो। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो एक जैसा कि उनकी अच्छी खासी पब्लिक सपोर्ट मौजूद है, और उस सूरत में अगर उनकी सियासत जो है उसके अंदर एक वो भी एक ताश भी रहता है, तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कहीं से नहीं आएगी, और कहीं के साहब जो है वो किसी न किसी मरले में 6 महीने साल बाद भी एक दर्द सर बन सकती है। तो वो कोशिश ये करेंगे कि उसको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इमरान खान साहब का को पक्का ही मकू ठपेंगे। जाहिर है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल सही है भी सही कि चांद से मारना नहीं चाहते, ना उनको जरूरत है, लेकिन उन्होंने इतने जिसको कहना चाहिए कि ओपन शट केसेस बनाए हुए हैं। फिर जो देखें ये सारे जो बंदे हैं ना, मैंने तो अपना इसके बारे में अकीदा है, आजम खान हो या हमारे जो प्रॉपर्टी टाइकून है, पति आपके टीवी से नाम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, जिसका मर्जी ले लें, तो अगर ले सकते बेसिक को हमेशा मुझे सहूलत आप की टीम पे इधर हासिल होती है। बाकी अगर तो अपने प्रोग्रामों में तो मुझे जियो नहीं जिसका मर्जी नाम ले लें आप। मैंने कहा ये अजीब बात है, जिन दो बंदों को हम डिस्कस कर रहे हैं, इमरान खान साहब को और रियाज मलिक साहब, उनका नाम नहीं ले सकते। तो एनीवे, तो रियाज मलिक साहब को भी अगर झोंक दे एस्टैब्लिशमेंट, ये बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि ऐसे है जो हाफिज सईद साहब है, रियाज मलिक साहब है, ये उनके असासे हैं, तो उनको झोंक दे। आजम खान जो है उनका असास है एस्टैब्लिशमेंट का। तो ये मुझे अफसोस है इतना है कि आजम खान ने जो बात परसों की है, ये जो आज बयान दिया है, ये आजम खान 30 मार्च को भी दे सकते थे। ये कोई मुश्किल नहीं था कि ब्यूरोक्रेट जो है, और वो भी आजम खान जो एस्टैब्लिशमेंट का ये बिल्कुल हाथ में खेलने वाला ब्यूरोक्रेट, वो बतले हुर्रियत नहीं बन सकता था। लेकिन बहरहाल बाजा साहब जो पाकिस्तान का वारदात कर रहे थे, मैं तो अल्लाह ताला बस माफी कर उस बंदे ने कि जो बिल्कुल मुल्क वतन को तबाह करके रख दिया है। तो उसने एक निगरान सेटअप और पता क्या अपनी उसकी प्लानिंग थी, अल्लाह की प्लानिंग थी, तो उसके मुकाबले अपनी प्लानिंग लेके फिर रहा था। ठीक है, तो उसे जो कुछ है, अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है वो तो मुझे बिल्कुल ही तारीख नजर आता है, उसमें कोई है ही नहीं, ठीक पार्टी समेत वो मुझे नहीं लगा। बिल्कुल ठीक हो गया। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। असमा बुखारी साहबा, ये निगरान सेटअप जिसकी बात अभी फिजुल ने ऐसा भी कर रहे हैं कि किसी लंबी मुद्दत के लिए आ सकता है, पीपल्स पार्टी और PMLN के लिए काबिल कबूल होगी निगरान हुकूमत? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अब मलिक साहब होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को एक स्टेबल 5 साल की मैंडेट वाली हुकूमत चाहिए, जो इतने बड़े क्राइसिस हैं पाकिस्तान के, खास तौर पर जो माशी क्राइसिस हैं, जिसके अंदर से बहुत मुश्किल हचकोले लेती इस पाकिस्तान की कश्ती को जो है वो थोड़ा सा स्टेबल किया है PMLN की इत्तेहादी हुकूमत ने। अब उसको जो है वो पार लगाने के लिए ये जो बार बार, अगर ये इंटरवेंशन पनामा वाला ड्रामा ना हुआ था और अगर ये स्क्रिप्ट इमरान खान डिजाइन ना हुआ होता, तो जो 2016 में IMF को हम खुदाफिज कह बैठे थे, उसके बाद जो है पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तेजी से पीछे की तरफ आया। वो कर्जे लेने की बात हो, तजारती खसारे की बात हो, करंट अकाउंट डेफिसिट हो, वो मतलब CPAC का रोल बैक होना हो, बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान को गुर्बत बढ़नी हो, जिसके जो सबसे बड़ा महंगाई जो है उसमें इजाफा होना हो, ये तमाम चीजें जो है इसके ऊपर काम करने की वॉर फुटिंग्स पे जरूरत है। और पाकिस्तान को किसी भी तरह की फितना गिरी शरपसंदी जो है उसका मुतामिल पाकिस्तान नहीं हो सकता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब इसके ऊपर मजीद कोई कयासराई होनी चाहिए। पाकिस्तान के इलेक्शंस जो है वक्त के मुताबिक इंशाल्लाह ताला नवंबर में जो है वो होंगे, और अल्लाह पाक करे कि एक क्लियर मैंडेट के साथ एक मजबूत हुकूमत जो है वो कायम हो,
ताकि पाकिस्तान की जो ये मसाइल हैं उसमें से जो है हम सब मिल के पाकिस्तान को निकाल सकें। ठीक है बहर मोहम्मद साहब, आपको लगता है क्लियर मैंडेट होगा? पीपल्स पार्टी दावेदार है हमारी हुकूमत होगी, PMLN समझती है हमारी हुकूमत होगी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपना मंशूर दे चुकी, वो समझते हैं हमारी हुकूमत होगी। क्लियर मैंडेट आपको नजर आता है? PTI भी पॉपुलर अपनी जगह पर मौजूद है। देखिए मलिक साहब, इत्तेहादी हुकूमत अभी तकरीबन 12 अगस्त को ख़त्म होने जा रही है। फिर केयर टेकर हुकूमत आएगी और केयर टेकर हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके इलेक्शन करवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंक्लूडिंग तमाम जमातें अपने मैनिफेस्टो, अपने मंशूर, अपने प्रोग्राम पे आवाम के पास जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक आवाम के पास जाएंगे, वोट मांगेंगे। और हमारी सोच भी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मंशूर रखते हैं, जो मैनिफेस्टो सामने रखते हैं, वो अवामी मंशूर होता है, वो अवामी मैनिफेस्टो होता है इदारों की मजबूती के लिए। मैं समझता हूं कि हर इंसान को हक है। अगर आप मुझसे पूछ लें तो मैं कहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर उस्मा बुहारी साहब से आप तो अपने लीडर के बारे में कहेगा, लेकिन ये फैसला अवाम करेंगे। और अवाम जिस पार्टी के मंशूर और प्रोग्राम और मैनिफेस्टो को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मुफीद समझते हैं, उनको वोट देंगे। जिस पार्टी की अक्सरियत हो, सादा अक्सरियत हो या 2/3 अक्सरियत हो, वो हुकूमत बनाएंगे। लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा कंसेंसस का नारा लगाते हैं। और 2008 से लेकर 13 जो हमारा तजुर्बा है वो ये है कि हमने अगर तारीखी कानून साजी की है तो वो विद द सपोर्ट ऑफ द इत्तेहादी और विद द सपोर्ट ऑफ द अपोजिशन लीडर। तो हम अगर अपोजिशन में होते हैं तो भी हुकूमत को साथ देते हैं, और अगर हम हुकूमत में होते हैं तो हम अपोजिशन लीडर को वो स्टेटस देते हैं कि उसका जो हक है। और हम समझते हैं कि पार्लियामान उस वक्त मजबूत नहीं हो सकती है जब अपोजिशन और हुकूमत मिलकर पार्लियामान के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो अज़मा बुखारी साहब ये सवाल आपके सामने रखता हूं मैं। ये जो PTI दावेदार है कि हम आज भी बड़े मकबूल हैं, टिकटॉक के ऊपर आकर जो है वो चेयरमैन PTI ने हलचल मचा दी है। देखिए, अगर तो ये क्राइटेरिया है ना, तो फिर फरहान विरक जो है, जो इन्हीं की पार्टी का लड़का है, जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के साथ अलहदा हो गया था, उसने 20 मिनट में इमरान खान जितने जो है वो व्यूज हासिल कर लिए थे। फिर मेरा ख्याल है वजीर आजम पाकिस्तान उसको होना चाहिए। और जो जन्नत मिर्जा जो है, जो जिसके साथ आज उनके खुद फॉलोअर्स जो है उनका मुकाबला कर रहे हैं कि अब जन्नत मिर्जा जितने फॉलोअर्स लेने हैं उन्होंने, या और जो मशहूर टिकटॉकर्स हैं, फिर उनकी कैबिनेट बना देनी चाहिए अगर ये मकबूलियत का क्राइटेरिया और मेरिट है। इमरान खान और उसकी पार्टी जो है वो एक फेक पार्टी है। इनकी ट्विटर के हवाले से भी जो एक रिपोर्ट एलन मस्क के जब वो आया, उसने टेक ओवर किया, तब उसने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें इमरान खान के 60% से ज्यादा फॉलोअर्स जो है वो फेक थे। और ये बॉट्स खरीदना, ये पेड जो है, और ये 85 पैसे टिकटॉक के पे, मलिक साहब तुझे पता नहीं कितने रहते हो, 85 पैसे में जो है वो ये रेट लगता है। और आप जो है पैसे लगाएं, इमरान खान के पास आराम का बहुत सारा पैसा है, वो लगाएं और लगा के जितने मर्जी व्यूज ले लें। बात यह है कि वोट कौन डालेगा। मैं बिल्कुल कतई तौर पर ये मकबूलियत का जो एक फेक प्रोपेगेंडा और एक जो आर्टिफिशियल बैलून बनाया गया है, मैं उससे बिल्कुल अग्री नहीं करती। वो बेचारा जो है वो चंद हजार जो है वो व्यूज पे आ गया है यूट्यूब के ऊपर, अपने वो व्लॉग करता है, जो खताब करता है, और वो चंद हजार व्यूज के ऊपर आ गया है। कहाँ लाखों जो है वो दिखाए देते थे जब 30-30 हजार पे बच्चे नहीं भर्ती किए हुए थे इन्होंने गालियां देने के लिए, गाली ब्रिगेड जो बनाई हुई थी, तब तक जो है वो काफी जो है वो इनकी मकबूलियत थी। अब जब वो रुखसत हुए तो अब जो है वो सही सामने आ रहा। और फिर यह है कि क्या 297 नशिस्तों के ऊपर इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा? वो कहते थे ना कल्ला ही काफी है, तो 297 नशिस्तों पे उसको इलेक्शन लड़ा दे। अगर वो बाहर हुआ और लड़ सकता हुआ तो 100 बिस्मिल्लाह, हमें क्या इतराज है। न्यायी साहब यही सवाल मुझे आपसे करना है कि जो अज़मा बुखारी साहब कह रही हैं कि यूट्यूब पर या फेसबुक पर उनकी जो फॉलोइंग थी या उनकी व्यूवरशिप थी वो कम हुई है, लेकिन टिकटॉक पर तो उन्होंने धमाका कर डाला है। देखिए, मैं तो इन बातों में नहीं पढ़ता हूँ। मेरा एक हजार है कि सियासत वही तो कर रही है। इमरान खान साहब हो या मियां नवाज शरीफ साहब हो, मेरे ख्याल में ये सारी पॉलिटिकल रियलिटीज हैं, और किसी भी पॉलिटिकल रियलिटी को आप बगैर उसकी स्पोर्ट्स को हटाए, जबकि वो जो कर रहे हो तो उसको हटाए बगैर उसको आप जो है मार्जिनलाइज नहीं कर सकते। लेकिन असल तो इशू ये है कि जी आया
जो कुछ भी है, इमरान खान साहब जो है, अगर उनकी सपोर्ट, मैं तो सिर्फ लोगों से ये पूछता हूँ कि जो इमरान खान साहब के साथ हैं, तो 9 मई के बाद मैं इनसे पूछता हूँ कि आपने इमरान खान साहब को छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया। तो जब वो नहीं छोड़ा तो मेरी लम्हा फिक्री होता है कि इतनी बड़ी वारदात हो गया। लेकिन आपको लोग मिलते हैं जो छोड़ गए हैं? नहीं, मैं तो जहाँ जाता हूँ पूछता हूँ, बल्कि जहाँ पे कोई लेक्चर होता है, मेरी क्वेश्चन होता है लोगों से कि जिन्होंने वोट दिया है, जो सपोर्ट किया 9 मई से पहले, आया 9 मई के बाद, जो इमरान खान को सपोर्ट किया 9 मई से पहले, तो छोड़ गया तो नहीं छोड़ा। तो इतने बड़े साने के बाद, जिसमें मैं समझता हूँ जो दिल दहला देने वाला है, मेरे नजदीक जो 9 मई का वाक़या है ना, मैं ये इसको पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन समझता हूँ। और फिर उसका भी अगर असर ना हो तो फिर जाहिर है कि आपको ये सोच के करना होगा। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम नून और इमरान खान वगैरह ये आपस में लड़ सकते हैं, लेकिन फौज जो है वो ना मुस्लिम नून से लड़ सकती है, ना तहरीक इंसाफ से लड़ सकती है, ना ये फजल रहमान से लड़ सकती है, क्योंकि फौज होती है ना, एक पूरे मुल्क को रिप्रेजेंटेशन करती है। बिल्कुल। जब मियाँ साहब बेचारों को मार्जिनाइज किया हुआ था, तो मुस्लिम नून का जो हार बनना था, वो ठीक है, अफसोस होता था कि ये इन लोगों को मुझे बिल्कुल ठीक है, इसको सपोर्ट करें। नहीं सब प्रोग्राम के बच्चों को बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। जी, मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है। बैरम तंगी साहब, ये बताइएगा कि ये पॉपुलैरिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें कमी वाकई होती हुई आपको नज़र आ रही है? देखिए, मैं मलिक साहब मेयार टिकटॉक पे फॉलोवर की नहीं है, बल्कि सियासत का मेयार ये है कि एक पॉलिटिकल लीडर जो बात करते हैं वो उस बात पे 10 साल और 20 साल के बाद भी कायम रहते हैं, और वो उस बात को आप जैसे और हम जैसे उस पर डिस्कशन करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो टिकटॉक और फेसबुक और ट्विटर पे जो फॉलोअर्स हैं, ये मैं उस्मा बहारी को एंडोर्स करता हूं कि ये फेक है। तकरीबन 70+ ये फेक अकाउंट्स है, और इसकी कोई इस पॉपुलैरिटी की कोई कीमत नहीं है और न कोई फायदा है। ठीक हो गया। 30 सेकंड में आप उस्मा बुखारी साहब कमेंट कर दें, अगला इलेक्शन कौन जीतेगा? क्या सिंगल मेजॉरिटी पार्टी PMLN बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है सब, अगर अल्लाह पाक का करम रहे और अवाम जो है वो हमारी पुरानी कारकर्दगी जिस पे पाकिस्तान की लैंडमार्क मंसूबों की शक्ल में इस वक्त पाकिस्तान की कुर्रा अर्ज पे मौजूद है, उसको ध्यान में रखते हुए, हमारी जो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए वोट डालेगी। और हमारा होमवर्क पूरा है, हमने पार्टी के अंदर जो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं उसके हवाले से, या पंजाब असेंबली के जो इलेक्शंस है इसके हवाले से पूरा होमवर्क किया हुआ है। और राणा साहब ने तो पर्चा ही आउट कर दिया, उन्होंने तो अपनी कैलकुलेशन मीडिया पे भी बता दी है कि हम 200 पंजाब असेंबली की सीटें और 100 जो है नेशनल असेंबली की सीटों पे बहुत कंफर्टेबल हैं। सो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी उस्मा बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया पूरा वक्त देने का। बैरम तंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ हफीजुल्लाह न्याई साहब थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।